हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। आई नो कि बहुत सारे बच्चे जो लॉ ऑफ डिमांड को ज़्यादा वेटेज देते हैं बट लॉ ऑफ सप्लाई को बहुत ही कम वेटेज देते हैं। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होता है आपका एग्जाम में 6 मार्क्स में, दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई काफ़ी बार आपको बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, सेप्टेम्बर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप आज उसी को ही अच्छे से करेंगे। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक सप्लाई होती है, ठीक है, और एक स्टॉक होता है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। एक सप्लाई होती है एंड एक हमारा क्या होता है, स्टॉक। सप्लाई का मतलब है वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी है किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। मतलब वो चीज मैं जो बेचने के लिए रेडी हूँ। बट स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी मेरे प्रोड्यूसर के पास पड़ी है बट वो उसे अभी बेचने के लिए रेडी नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टॉक। जैसे कि सपोज गर्मी के सीजन में मेरे पास सर्दी के कपड़े पड़े हैं पर मैं अभी उसको बेचने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो वो मेरा किस में आएगा, स्टॉक में। एंड सप्लाई में क्या आ गया कि जो मैं करंटली चीज बेचने के लिए प्रॉपरली रेडी हूँ किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है सप्लाई को जो भी और फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। अब सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, जैसे डिमांड को भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते थे ना, वैसे सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, फर्म का गोल क्या है, आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। तो वो सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके हम ये कहते हैं कि जो प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। विच मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। अब आप इसमें एक प्रोड्यूसर बन के जा रहे हो, अब आप इसमें कंज्यूमर नहीं हो, अब आप कौन हो, प्रोड्यूसर हो। तो प्रोड्यूसर हमेशा यही चाहेगा कि अगर मेरे को किसी चीज का प्राइस ज्यादा मिलेगा तो वो उसी चीज को बेचने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होगा या ज्यादा मतलब बेचना चाहेगा, ठीक है। अगर किसी चीज का मेरे को प्राइस कम मिल रहा है तो वो आप खुद ही नहीं इंटरेस्टेड होगे कि अगर मैं वो चीज बेचूं या फिर ना बेचूं। तो इसीलिए प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है एंड प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है, ठीक है। तो इसको आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले आपकी आएगी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जितना ज्यादा आपका प्राइस होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी। उसके बाद आपकी बुक में एक डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को ऐड करोगे, ठीक है। देन हमारी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमने कैसे लिखना है, कुछ इस तरह से। अब देखो, प्राइस मेरा 10 से 11 हो गया तो सप्लाई भी मेरी क्या होगी, 100 से 200। मींस इसमें हमारा क्या है, प्राइस बढ़ने के बाद हमारी सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब आप इसको डायग्राम बनाओगे तो सप्लाई का हमारा जनरली कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, यूनिट्स एंड प्राइस। अब ये कौन सी स्लोप है, ये है हमारी पॉजिटिव स्लोप। डिमांड कर्व कैसे था, डिमांड कर्व था हमारा नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप था, नेगेटिव। एंड प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण इसका जो स्लोप बनता है वो क्या बनता है हमारा, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। उसको क्या बोलते थे, हमारा डाउनवर्ड स्लोप। जैसे ये चीज देखो, वैसे आप विदाउट लेबलिंग बना सकते हो, लेबलिंग इन द सेंस कि नंबर्स नहीं लिखने चाहिए। ये गया आगे तो सप्लाई भी बढ़ गई। जब मेरा प्राइस बढ़ा तो मैंने यूनिट्स भी क्या करनी, सेल करनी ज्यादा शुरू कर दी। ये आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। और अजम्पशंस में आपने क्या लिखना है, अजम्पशंस देखो, पहले स्टेटमेंट फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद अजम्पशंस। अजम्पशंस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस नहीं चेंज हो रहे, हमारी टेक्निक कांस्टेंट है, हमारा गोल कांस्टेंट है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड नहीं चेंज हो रही एंड देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाँ, प्राइसेस के इन फ्यूचर भी गुड के प्राइसेस इन फ्यूचर भी चेंज होने के कोई भी वो नहीं दिख रहे, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं दिख रही। एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू द प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। मतलब जो टैक्स एंड सब्सिडी की पॉलिसी है उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आपका ये आ गया टेबल, देन उसके बाद आ गया हमारा डायग्राम, ठीक है। ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। पर इसके साथ साथ आपने एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, वो है हमारी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो, लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। अगर आपको 6 नंबर में उन्होंने एक्सेप्शंस नहीं भी मेंशन करी, आपने फिर भी एक्सेप्शंस लिख के ही आनी है।
एक्सेप्शंस या फिर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस का मतलब है कई चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि वो कहता है कि हर बार जरूरी नहीं होता कि ये चीज ही हो। कई बार ऐसे भी होता है प्राइस कम होने पर भी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, या फिर प्राइस ज्यादा होने पर भी सप्लाई कम हो जाती है। ये है क्रिटिसिज्म, मतलब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मान लो जो होती है पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स में ये चीज होती है। अब पेरिशेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती है? जो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो जब हम रात को सब्जी लेने जाते हैं तो हमें सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि उसको पता है, सब्जी बेचने वाले को पता है कि अगर मैंने अभी नहीं बेची तो वो सुबह तक खराब हो जाएगी, इसलिए वो सुबह के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्राइस कम करने के बावजूद भी वो देने के लिए तैयार होता है। सुबह सब्जी का प्राइस ज्यादा होता है, हम शाम को जैसे लेने नहीं जाते तो शाम को हमें सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नहीं बेची तो वो खराब हो जाएगी, तो इसीलिए वो कम प्राइस पे भी हमें क्या दे देता है? सप्लाई कर देता है। कम प्राइस पे भी तो हमें चीजें दे देता है ना, ठीक है। सेकंड है हमारा नेचुरल, नेचुरल लिमिट भी बोल सकते हैं, नेचुरल क्लाइमिटीज भी बोल सकते हैं, नेचर लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचर की कुछ लिमिट होने के कारण भी चाहे आप उसका प्राइस बढ़ा दो फिर भी आपको सप्लाई कम ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक खेत है, उस खेत से आपको इस बार 10 क्विंटल कनक हुई है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको कोई पर्सन कहे कि मैं आपको इतना प्राइस दे दूंगा तो आप मेरे को अभी के अभी 100 क्विंटल कनक करके दे दो, क्या अभी आप मौके से मौके पे खेत में से इतनी कनक करके दे सकते हो? नहीं करके दे सकते ना। मतलब आपको चाहे प्राइस वो ज्यादा दे रहा है पर फिर भी आप इंस्टेंटली सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते, ठीक है। तो मतलब लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक चीज और है, एक रीजन और है, कई गुड्स ऐसी होती हैं, एक सेकेंड, पेरिशेबल गुड्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, हाँ। और कई गुड्स ऐसी होती हैं जिसे हम बोलते हैं सोशल डिस्टिंक्शंस। अब सोशल डिस्टिंक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब कि कई ऐसी चीजें होती है जिनके प्राइसेस ज्यादा होने पर भी उनकी सप्लाई कम होती है। जैसे कि जब आईफोन का नया मॉडल आता है, जब भी आगे लॉन्च होगा तो महंगा ही होता है, कोई सस्ता नहीं, सस्ता तो नहीं होता ना। वो महंगा होने के बावजूद भी मिलता नहीं है, सभी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे से सप्लाई कम होती है, उसके प्राइस इतने ज्यादा होने के बावजूद भी वो मिलता नहीं है, मतलब ब्लैक में हो जाता है। तो जिस वजह से क्या है कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। एंड लास्ट में आप इसके क्या दोगे? कंक्लूजन दोगे, मतलब कि आपने इस क्वेश्चन को रैप अप कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 मार्क्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर मत जाना। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड like, comment and share with your friends also.